आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे दुर्ग भिलाई के खास बुलेटिन में, जहां हम आपको दुर्ग भिलाई की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धान खरीदी में टोकन की मारामारी, आखिरी चरण में किसानों की परेशानी बढ़ी, टोकन के लिए परेशान किसान। ऑपरेशन विश्वास में 4 तस्कर गिरफ्तार, 3 जगहों पर दबिश, अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज। घर से पहले मौत का सफर, खड़े ट्रक से टकराई बाइक, सड़क हादसे में मां बेटे की मौत। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। धान खरीदी के आखिरी चरण में किसानों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। टोकन पाने के लिए किसान बीते 2 महीने से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें टोकन नहीं मिल पाया है। धान खरीदी में सिर्फ 14 दिन बाकी है। ऐसे में किसानों की चिंता चरम पर पहुंच गई है। मामला पाटन विधानसभा क्षेत्र के मर्रा धान खरीदी केंद्र का है। किसानों का कहना है कि ऐसे हालात में पहले कभी नहीं बने थे। शासन द्वारा धान समितियों की लिमिट बढ़ाए जाने के बावजूद न तो ऑनलाइन टोकन मिल पा रहा है और न ही ऑफलाइन टोकन की व्यवस्था है। ऑनलाइन टोकन के लिए आवेदन करने के बाद भी किसानों के मोबाइल ऐप में सिर्फ एप्लीकेशन प्रोसेस में है, लेकिन कई दिनों तक कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। किसानों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर टोकन जारी करने की मांग की है। वहीं इस मामले में धान समिति के प्रबंधक के अनुसार बचे हुए 14 दिनों में लक्ष्य से बची हुई धान खरीदी करना संभव है। बारिश में 45 एकड़ का खेती किया हूँ धान का। उसमें से मेरा अभी एक खाते में 2400 कट्टा का धान जाना है। उसमें मात्र 1000 कट्टा का कटा हुआ है और उसमें शेष 1400 बचा हुआ है। उसके लिए टोकन जारी नहीं हो पा रहा है। कब से टोकन के लिए आप? मैं टोकन जारी करने के लिए शुरू से ही मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे जगह दिखता ही नहीं। 1000 कट्टा का 2.5 महीना हो चुका पूरा, और एक ही टोकन मिला है। उसमें 1000 कटा हुआ है और 1400 टोटल बचा हुआ है, उसमें मिल रहा है। मैं 58 एकड़ धान की खेती करता हूँ। कब कटाई कब हुई आपकी? कटाई करीब मेरा 2 से 3 महीना हो गया। 2 से 3 महीना। कब से आप यहाँ पे टोकन का चक्कर? टोकन का चक्कर हम लोग जिस दिन से यहाँ का ऑनलाइन चालू है ना, तब से परेशान है। आज 1.5 महीना हो गया टोकन कटते हुए, पर अभी तक आपका टोकन नहीं टोकन कटा, लेकिन पूरा ऑनलाइन में जब ये 16 तारीख को खुला ना तब कटा। तब तक हमारा धान भी बहुत सूख गया, कुछ धान चोरी हो गया, कुछ खलिहान में रखा तो वो धान गायें खा गई। टोकन का तो बहुत समस्या है। टोकन कहीं पर मिल ही रहा है, और जैसे कि 12 बजे रात में कटवाते हैं तो मतलब पूरा फुल हो जाता था। और इस कारण से कोई मतलब हमारा तो खुद का नहीं कटा है टोकन। तो किस प्रकार की समस्या है? अब 14 दिन बचे हैं गिनती के, तो क्या लगता है धान बेच पाएंगे आप? ऐसी हालत में तो हम धान बेच नहीं पाएंगे ना। कब से टोकन के लिए आप आ रहे हैं? बहुत दिन से आ रहा हूँ। कितना दिन लगभग मेरे को कम से कम 20 दिन हो गया। समस्या अभी में ना लिमिट का है, लिमिट नहीं बढ़ा, इस कारण टोकन नहीं कट पा रहा है। इस बार क्या है, शुरुआत से ही कम कर दिए हैं। जैसे 1000 क्विंटल का था, पहले का 1500 क्विंटल का होता था, इस बार शुरुआत से ही कम कर दिया। 15 दिसंबर के बाद लगभग बढ़ा है, जब तक किसान काफी पीछे हो गए। जो लिमिट में चलना चाहिए था वो नहीं चल पा रहा है। अभी आज दिनांक तक टोटल 43,000 क्विंटल खरीदी हो चुकी है और इसे 65 के टारगेट में है, और गिनती के 13-14 दिन बचा है, तो कम से कम 4-5 हजार क्विंटल का बच रहा है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में गर्माहट देखने को मिली। दुर्ग में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने जम्बूरी आयोजन में हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर जमकर नारेबाजी की और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। दुर्ग में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रदर्शनकारियों ने जम्बूरी आयोजन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे युवा नेताओं ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर खुद सरकार के भीतर से सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा लगाए गए आरोप इस बात का संकेत है कि जम्बूरी
ऐसे बड़े आयोजन में करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद जमीनी व्यवस्थाएं बेहद कमजोर रही। कार्यकर्ताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य खतरे में है और जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है उन्हें पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और शिक्षा मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। अब सवाल जो भ्रष्टाचार का जो सबसे पहले आरोप लगाया उन्हीं के पार्टी के बड़े नेता शीर्ष बृजमोहन अग्रवाल जी ने लगाया है और ये गंभीरता से सोचने वाली बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री का सबसे बड़ा दायित्व होता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को अच्छा शिक्षा देना, ना कि उनके जरिए भ्रष्टाचारी कर पैसा कमाना। ये सरासर बहुत ही गलत है, निंदनीय है। भैया ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है। जम्बूरी कैंप जो होता है वो सालों साल हो जाते हैं इस चीज़ को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने में, और इसके लिए जो सरकार द्वारा जो फंड होता है जो निर्धारित किया जाता है 200 करोड़ का फंड इसके द्वारा दिया गया। इसमें देश के अनेक राज्यों से लोग आते हैं यहाँ पे। मैं भी एक स्काउट रहा हूँ, मैं भी जम्बूरी कैंप अटेंड किया हूँ, मैं भी करता हूँ। तो इसमें 9 नियम 3 प्रतिज्ञा बोला जाता है, इतना शुद्ध चीज़ है ये इसमें। लेकिन ये 200 करोड़ का जो इसमें राशि दिया गया उसमें से अपने ही लोगों को पैसा बांटा गया है, उनके द्वारा उस पैसे का यूज़ नहीं हुआ है। हम लोग यही मान रखते हैं कि ये शिक्षा मंत्री इस जिले से आते, दुर्ग जिले से आते, तो यहाँ पे शिक्षा में प्राथमिकता दे, ना कि शराब में प्राथमिकता दे। यहाँ पे दारू की दुकानें खोली जा रही नई, लेकिन यहाँ पे कहीं स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं दिख रहा है। तो हमारी यही मांग है। नगर पालिका निगम भिलाई और यातायात विभाग की संयुक्त टीम ने शहर की सर्विस रोड पर अवैध रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। दरअसल लंबे समय से सर्विस रोड पर बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े होने से यातायात जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया था। कार्रवाई के दौरान टीम ने पाया कि कई ऑटो डीलर अपने वाहनों को सर्विस रोड पर खड़ा करके रिपेयरिंग और वॉशिंग का काम करा रहे थे। इसके अलावा कई नागरिक भी अपने 2 पहिया और 4 पहिया वाहन सड़क किनारे खड़े कर चले जाते थे, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। संयुक्त टीम ने मौके पर खड़े अवैध वाहनों को हटाकर जब्त किया और संबंधित लोगों को भविष्य में दोबारा वाहन खड़ा न करने की सख्त चेतावनी दी। पुणे से बाइक से लौट रहे एक परिवार की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब घर पहुंचने से महज 27 किलोमीटर पहले भीषण सड़क हादसा हो गया। अहिवारा थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खराब हालत में खड़े ट्रक से बाइक टकरा गई, जिसमें मां और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। पुणे से करीब 1060 किलोमीटर का सफर तय कर यह परिवार अपने घर लौट रहा था। अहिवारा थाना क्षेत्र में अचानक उनकी बाइक सड़क किनारे खड़े खराब ट्रक से टकरा गई। हादसे में मालती साहू उम्र 35 वर्ष और उनके 22 वर्षीय बेटे राजेंद्र साहू की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक चला रहे राजू साहू उम्र 40 वर्ष को मामूली चोटें आई हैं, जबकि छोटा बेटा जागेश्वर इस हादसे में बाल बाल बच गया। सूचना मिलते ही 112 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी को अहिवारा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मां बेटे को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन खड़ा करने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घर से कुछ ही दूर पर हुए इस हादसे ने पूरे इलाके को गहरे शोक में डुबो दिया है। ऑपरेशन विश्वास अभियान के तहत धमधा पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। 11 जनवरी को मिली मुखबिर की सूचना पर धमधा पुलिस ने ग्राम दारगांव, रघुनाथ होटल क्षेत्र और गोबरा दरगांव मुख्य मार्ग पर एक साथ कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध शराब और बिक्री से प्राप्त नगद राशि जब्त की है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के बाद सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मामले में पुलिस का कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और अवैध गतिविधियों पर पुलिस की नजर निरंतर बनी रहेगी। हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।